आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे और साथ तमाम बड़े greet you in the name of the Lord Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। It is the name above all names. ये सब नामों से आला नाम है। And I sure enjoyed that wonderful preaching we heard earlier. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ज़बरदस्त मनादी को जो सुबह हुई है उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। When the word begins to open up, जब कलाम खुलना शुरू होता है there's just no end to it. तो फिर उसका कोई एहतमाम नहीं होता। And throughout eternity, we will still be enjoying these glorious things. हम अब्दियत में भी इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। And I believe we'll be enjoying it with these same people. और मैं ये भी मान रखता हूँ कि हम उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे इन्हीं लोगों के साथ मिलकर। Amen. And I bring you greetings from Ohio, family. मैं अपनी फैमिली जो मेरी ओहायो में है उनकी तरफ से सलाम लाया हूँ। I have a wife and 5 children there. मेरी एक बीवी है और 5 बच्चे हैं। And I am getting messages from them, Daddy, where are you at? और मैं उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि पापा आप कहाँ पे हैं। And I just have to tell them I came to tell somebody about Jesus. तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं किसी के पास आया हूँ उनको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। Jesus is the word. क्योंकि यीशु मसीह जो है कलाम है। So I do feel a little bit maybe out of place to be speaking at a minister's meeting. तो थोड़ा सा डर है मेरे अंदर कि मैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर खादिम है उनसे यहाँ पर सबके सामने बात करूँ कलाम की। But I believe that the word of God is eternal. लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो अबदी है। And it's not important the person that is speaking it. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शख्स यहाँ पर खड़ा होकर मनादी करता है। But that it be the word and the word only. और वो सिर्फ वो कलाम ही है और सिर्फ कलाम ही जो है वो आप तक पहुँचेगा। So I would like to take a thought this evening. तो मैं आज शाम जो है वो एक ख्याल पर बात करना चाहूँगा। On staying with the word. और वो ख्याल ये है कि खुदा के कलाम के साथ बने रहना। And for a scripture we will read in Revelations chapter 6. और कलाम से हवाला जो हम पढ़ेंगे वो है मुकाशवा की किताब उसका 6ठा बाब। Revelations 6 and verse 1. मुकाशवा 6ठा बाब उसकी पहली आयत से। And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, and one of the 4 beasts saying, "Come and see." फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ। And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given him, and he went forth conquering and to conquer. और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। And you can be seated tonight. आप बैठ सकते हैं आज शाम। Now, we know this book of Revelations. हम जानते हैं कि ये जो मुकाशवा की किताब है It is a prophetic book, ये नबूवत की किताब है and it's to a prophetic class of people. और It's for a people that is a prophetic people. और ऐसे ये नबूवत की किताब ऐसे लोगों के लिए है जो कि नबूती लोग हैं। And we see here this book that had been sealed. और हम देखते हैं कि ये जो किताब थी इसको मोहरबंद किया गया था। In the last day, there is a prophecy that it will be opened. और आखिरी दिनों के लिए ये नबूवत थी कि ये आखिरी दिनों में इसको खोला जाएगा। And we have recognized the opening of the word. और हमने कलाम के खुलने को पहचाना है। We recognize that the prophet began to bring us the teachings of what these seals were. और हमने उस चीज को पहचाना कि कैसे नबी आए और जो टीचिंग्स जो चीजें इन मोहरों के अंदर थी उन्होंने उसका प्रचार किया। What was a mystery had to be revealed. कौन सा वो कौन सी मिस्ट्री थी, वो कौन सा भेद था जिसको जाहिर होना था। And in the book of Amos it says God will do nothing but when he reveals it to his servants the prophets. और आमोस की किताब में लिखा है खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद अपने बंदों नबियों पर आश्कारा न कर दे। And so we know that this white horse riding forth was a symbol.
और हम जानते हैं कि ये जो सफेद घोड़े की बात की गई है ये सिर्फ एक अलामत थी। And the prophet begins to show us the revelation of these things. और नबी ने शुरू किया उसके पीछे जो मुकाशवा था उसको बताना। He says a horse is a power. और नबी ने बताया कि कैसे वो घोड़ा जो है वो एक ताकत की नुमाइंदगी करता है। And there was one that sat on him that had a bow. और जो उस घोड़े पर बैठा है जिसके हाथ में एक कमान है। But if you'll notice, he didn't have any arrows. लेकिन अगर आप गौर करें तो उस कमान के अंदर कोई तीर नहीं है। Because that rider had been stripped of his power. That horse rider was stripped of his power. क्योंकि जो वो घुड़सवार है उससे वो ताकत ले ली गई है। So he had a bow but no arrows. उसके पास कमान तो है लेकिन उसके अंदर कोई तीर नहीं है। But then there was a crown given to him. लेकिन उसके बाद उसको एक ताज दिया गया। And he went forth conquering and to conquer. और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। Now there were some people who were confused. They thought that maybe this was Christ. और कुछ लोग हैं वो इस बात को लेकर उन्हें समझ नहीं आ रही थी और वो समझ रहे थे कि ये मसीह है। But we know that Christ is not crowned. लेकिन हम जानते हैं कि ये मसीह नहीं है जिसको ताजपोशी की गई है जिसकी। It's at the end that his saints gather around and crown him. और उसकी ताजपोशी उस वक्त है जब उसके चौकित मुकद्दसीन इकट्ठे हों। So this one is the impersonator. तो ये यहाँ पर जो है ये नकल करने वाला है। It's actually the antichrist spirit. असल में ये जो है ये मुखालिफ मसीह का रूह है। That goes right into the church ages. जो कि कलीसियाई ज़मानों में चल रहा था। To try and conquer the people. ताकि वो लोगों पर अपना उन पर गलबा कर सके उनको फतह करे। Now how does he do this? अब उसने ये कैसे किया? By getting them to go off of the word. ये उसने ऐसे किया कि उसने लोगों को खुदा के कलाम से दूर कर दिया। That's been Satan's attack every time. All from the very beginning. इब्तिदा ही से When Satan came to the Garden of Eden, जब शैतान जो था वो बाग अदन के अंदर आया, the serpent, he began to speak to Eve. उसने हवा के साथ बात करना शुरू की। He says, "Hath God said this?" क्या खुदा ने ऐसा ही कहा है? Yes, this is what God said. उसने कहा हाँ खुदा ने ऐसा कहा है। He said, "Oh, you will not surely die." और शैतान ने उसे कहा नहीं तुम हरगिज नहीं मरोगे। And Eve began to reason with her mind, और हवा ने दलाइल उसने सोचना शुरू कर दी अपने ज़हन से, contrary to the word of God. जो कि खुदा के कलाम के बरक्स थे। He just changed one word. उसने सिर्फ एक लफ्ज को बदला। And when she accepted that one word contrary to the word of और God, जब उसने उस लफ्ज को जो कि खुदा के कलाम के बरक्स था उसको जब कबूल कर दिया, she was conquered. तब उस पर उसको फतह कर दिया गया और वो फतह शैतान ने किया उसको। She got away from the protection of God's word. जो खुदा का हिफाजत करने वाला कलाम है वो उससे दूर चली गई। Every sorrow, every death, हर एक जो दुख है, हर एक जो मौत है, every sickness हर एक जो बीमारी है, was because that she got away from the word of God. वो इसीलिए वजूद में आई क्योंकि हवा जो थी वो खुदा के कलाम से दूर हो गई थी। Now, it wasn't just a mistake. अब ये सिर्फ गलती नहीं थी। It wasn't that she had just forgotten what the word said. अब सिर्फ ये इसलिए नहीं था कि वो भूल गई थी कि खुदा का कलाम क्या कहता है। She knew what the word said. उसको पता था कि खुदा का कलाम क्या But कहता she है। chose a different idea. लेकिन उसने अलग एक चीज का चुनाव किया। And anytime you get away from the word of God, और जब कभी भी आप खुदा के कलाम से दूर होते हैं, it will bring death. तो ये मौत ही लेकर आता है। And we could go through these horse riders. अब हम इन घुड़सवारों को देखेंगे। In Revelations, after the white horse, मुकाशवा किताब के अंदर सफेद घुड़सवार के we बाद see the red horse. हम लाल घोड़े को देखते हैं। This same antichrist spirit वही मुखालिफ मसीह का रूह now takes a sword अब उसके हाथ में एक तलवार है। and begins to destroy the Christian church. अब जो मसीही कलीसियाएं थी उनको उसने तबाह करना शुरू किया। And if you look here in the Garden of Eden, अगर आप आगे के अंदर देखें, we see that same spirit of that white horse. हम उसी जो सफेद घुड़सवार का जो रूह है उसको देखते हैं। Oh, I know God said it. मुझे पता है खुदा ने I ऐसा know कहा है। that's what the prophet said. मुझे पता है कि नबी ने ऐसा कहा है। But we've got a better revelation. लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा बेहतर मुकाशवा है। You've got death. आपके पास मौत है। But she began to listen. The first church began to listen to that interpretation of Satan. लेकिन जो पहला कलीसिया ज़माना था उसने शैतान की उस तशरीह को, उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनना शुरू किया। And that was that white horse riding in at the very beginning. और वो शुरू में जो वही था जो सफेद घुड़सवार था और वो घुड़सवारी कर रहा था। But now we go just another step down the road. तो वो अगले स्टेप की तरफ कदम की तरफ बढ़ते And हैं। here Cain comes. तो उसके बाद क्या होता है? कायन आता है। And Cain was not worshiping some idol somewhere. और कायन अगर आप देखें तो वो किसी बुत की वहां पर प्रशिश नहीं कर रहा। Cain was worshiping Jehovah God. कायन भी यहोवा खुदा की ही प्रशिश कर रहा था। And he came to worship God. वो खुदा की प्रशिश करने के लिए आया। But he came not by the revelation of the hour. लेकिन वो
अपनी घड़ी के मुकाशफा के साथ नहीं आया but था, he came by his own thinking. लेकिन सिर्फ वो अपनी सोच को लेकर आया था। And he began to say, well, I think this would be a good way to तो serve उसने God. कहना शुरू किया, हाँ मैं सोचता हूँ ऐसा करना खुदा के लिए अच्छा And होगा। I'm going to offer him this beautiful तो मैं sacrifice. जो है खुदा के लिए एक ये खूबसूरत कुर्बानी गुजरानूंगा। God wasn't looking for beauty. खुदा खूबसूरती के लिए नहीं देख रहा था, He was looking for a blood sacrifice. वो लहू की कुर्बानी के लिए देख रहा था। And so Abel's sacrifice was accepted before God, और जो हाबिल की कुर्बानी थी खुदा की हुजूरी में उसको कबूल किया गया, and Cain was rejected. और कायन को रद्द कर दिया गया। And Cain is angry at God. और कायन जो था वो गुस्से में था, उसको खुदा पर गुस्सा था। You accepted my brother's sacrifice, but you have not accepted mine. खुदावंद तूने मेरे भाई की कुर्बानी को तो कबूल कर लिया, लेकिन मेरी कुर्बानी को रद्द कर दिया है। And watch this antichrist spirit. अब इस मुखालिफ मसीह के रूह को देखें। Instead of coming to his brother Abel, इसकी बजाय कि वो अपने भाई हाबिल के पास आए say, my brother, would you teach me what the revelation for और this hour वो is? ये आकर कहे कि भाई मुझे भी तू मुझे सिखाएगा कि इस जो घड़ी का मुकाशफा है उसके बारे में, Would you show me by revelation why God is accepting your worship? क्या तू मुझे बता सकता है कि क्यों खुदा ने तेरी कुर्बानी को कबूल किया मुकाशफा के साथ, तू मुझे बता सकता है? But Cain had a different spirit. लेकिन कायन के ऊपर एक अलग रूह था। He had that red horse rider anointing. उसके ऊपर जो मसा था वो लाल घुड़सवार वाला था, And he killed his own brother. और उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। Antichrist spirit from the beginning, मुखालिफ मसीह का रूह इब्तिदा से going to kill his own brother. क्या कर रहा है? अपने ही भाई को मार रहा है। And so we see the spirits the spirits began in Genesis. तो जितनी भी आपको रूहें हैं वो उसका आपको इब्तिदा मिलेगी पैदाइश की किताब से। We see the seeds right there at the beginning. आपको इब्तिदा में बीज मिलेंगे पैदाइश की किताब के अंदर, And those same spirits are current and present right now. और वो रूहें जिनका जिक्र पैदाइश में है, जो पैदाइश में पाई जाती हैं, वो अभी भी मौजूद है। And you see so many times people, instead of being in fellowship with one another, अब आप देखते हैं बहुत दफा लोग इसकी बजाय कि आपस में रफाकत रखें, pastors are trying to fight with each other. इसकी बजाय कि वो रफाकत रखें, वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। You see the 68 million martyrs that were killed by the Catholic Church. आप देखेंगे कैसे हिस्ट्री के अंदर 6 करोड़ 80 लाख जो थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको कैसे कैथोलिक लोगों ने कत्ल किया। Why? क्यों? Not the spirit of Christ, ये मसीह का रूह नहीं है, but the spirit of that red horse. ये उस लाल घुड़सवार का रूह है। It's an antichrist spirit that causes them to fight against the true church of God. ये मुखालिफ मसीह का रूह है जो उन्हें मजबूर करता है कि वो इस तरह लड़ें। Now, God did not give you a sword. खुदा ने आपको कोई तलवार नहीं दी। God did not give you a sword for the church. खुदा ने आपको कलीसिया के लिए कोई तलवार नहीं दी। The pastor was given sheep food. पास्टर को जो चीज दी गई है वो है भेड़ों के लिए खाना। You're not supposed to be cutting and hurting the people. God bless you. It's not supposed to be cutting and hurting the people. Yes. ये इस तरह नहीं है खुदा की खिदमत के आप लोगों को उनकी जज्बात को ठेस पहुंचाए और कट करें उनको, उनके जज्बात जो है वो उनको ठेस पहुंचे आपकी बातों You're से। not supposed to be fighting against your brother. अपने भाइयों के खिलाफ आप ना लड़ें। But a pastor is a shepherd. लेकिन Yes. जो पास्टर है वो एक चरवाहा है, And his job is to feed the sheep. और उसकी जो ड्यूटी है, जो उसका काम है वो यही है कि वो भेड़ों को खिलाए। Well, what is he supposed to feed them? तो वो भेड़ों को क्या खिलाएगा? The word and the word only. सिर्फ कलाम और सिर्फ कलाम ही खिलाएगा। People begin to get worried. लोग जो है वो They get worried that they have to build their church bigger. लोगों को ये फिक्र होती है, क्या फिक्र होती है कि हाँ उन्हें अपना चर्च किस तरह जो है वो बड़ा बनाना है। And instead of feeding the sheep, they focus on trying to build their church. बजाय इसके कि उनकी तवज्जो जो है वो भेड़ों को खाना खिलाने पर हो, वो ये इसी काम में लगे रहती है कि अपने चर्च को कैसे हम बड़ा बना सकते हैं। But if the Lord doesn't build the house, लेकिन अगर खुदा ही घर ना you बनाए are laboring in vain. तो फिर आप जो कोशिश कर रहे हैं वो बेफिजूल में है। This church of God is not the work of man. It's not the work of man. ये जो खुदा की जो कलीसिया है इसमें कोई इंसानी काम नहीं है। This is a supernatural church. ये माफूकुल फितरत कलीसिया है। It's not built by man. ये किसी इंसान के वसीला से नहीं बनाई It's गई। not led by man. ये किसी इंसान की रहनुमाई में नहीं It's चल a रही। Holy Ghost church, ये रूह कुछ की कलीसिया led है, by the Holy Spirit, जो रूह कुछ की रहनुमाई में चल living by रही है, every word of God. और हर उस चीज से जीती है तो खुदा का कलाम कहता है। And so I want to say the word again. तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम दोबारा Let's stay with the word. हम सिर्फ ताकि हमें कलाम के साथ बने रहना है।
Now, we can, as you have studied the message, जैसे कि आप मैसेज पढ़ते हैं, you know how the prophet shows that the horse riders went on. आप देखिए अगर जिन्होंने मैसेज पर जाते हैं कैसे नबी ने बताया कि वो घुड़सवार है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। We have a black horse rider उसके बाद काला घोड़ा है, घुड़सवार है, going out trying to get all the money he can get. और वो जाता है ताकि वो सारा पैसा जो है वो उनसे छीन ले। That is an antichrist spirit. वो मुखालिफ मसीह का रूह है। This gospel is without money and without price. ये अंजील जो है ये बगैर कीमत के और बगैर पैसे के है। But that antichrist spirit, it's looking for the money. लेकिन जो मुखालिफ मसीह का रूह है वो किस चीज के लिए देख रहा है? सिर्फ पैसे के लिए। And it's not just off in some pagan religion. ये कोई बुतप्रस्त मजहब नहीं है। That antichrist spirit is right there, जहाँ पर ठीक वो मुखालिफ मसीह का रूह हो, like Cain and Abel, जैसे काइन और हाबिल, both of them worshiping Jehovah God. अब वो दोनों जो थे वो यहोवा खुदा की प्रशिश कर रहे But थे। one doing it his own way, लेकिन जो एक था वो अपने तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहा and the था, other worshiping God by revelation. लेकिन जो दूसरा हाबिल था वो खुदा की वर्शिप कर रहा था एक मुकाशमे के साथ। And we see that horse riding went from the white horse to the red horse, हम देखते हैं कैसे वो घुड़सवार सफेद घोड़े से, उसके बाद लाल घोड़ा, red horse to a black horse, और लाल घोड़े से लेकर फिर काले घोड़े की तरफ, and finally when it comes to its full manifestation, और आखिरकार जब वो अपनी पूरी तरीके से वो जाहिर हुआ, it was death and hell following. तो उसके पीछे क्या था? मौत और आलमे का उसके पीछे पीछे था। But when it starts, it looks innocent. When it starts. The beginning. जब वो शुरू हुआ तो वो दिखने में बड़ा मासूम लगता था। Oh, surely God wouldn't kill you. हाँ, यकीनन खुदा तुम्हें नहीं He मारेगा। wouldn't allow you to die. वो ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें मरने दे। He's a good God. वो अच्छा खुदा है। He's a God who keeps His word. वो ऐसा खुदा है जो अपने कलाम को कायम रखता है। And if He said not to partake of that fruit, अगर खुदा ने कहा है कि उस फल में से नहीं खाना, and if you touch it, it would be death. अगर आप उसे छूते हो तो वो मौत है। That's exactly what God will do. तो खुदा ने अगर ऐसा कहा है तो फिर खुदा ऐसा ही करेगा। Don't get off of one word of God. एक भी जो लफ्ज़ है खुदा के कलाम में से उस पर शक न करें, Because it starts out innocent. क्योंकि ये जब शुरू होता है मुखालिफ का रूह, तो शुरू में ये बड़ा मासूम होता It है, sounds good. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। Oh, we have this idea. और वो कहता है हाँ हमारे पास ये एक आइडिया है, And you begin to reason it out, and it sounds good. और फिर जब आप दलाइल पेश करते हैं और सुनने में आपको वो ठीक लगता है, But you let something come in that's contrary to the word. लेकिन आप एक ऐसी चीज को अंदर आने दे रहे हैं जो कि खुदा के कलाम के बरक्स है, When it reaches the end, it will be death and hell following. और जब वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो उसके साथ मौत और आलम रवा है। Now we see in Revelations chapter 3 जब हम मुकाशवा उसके तीसरे बाब में देखते हैं, that this last church age, the Laodicean church age, वहाँ पर आखिरी कलीसियाई ज़माना है जो कि लौदीकिया का कलीसियाई ज़माना है, would come to such a condition that they would think they were okay. और वो इस हालत में आ चुके थे कि वो सोच रहे थे कि हमारे साथ सब कुछ ठीक है। They say we don't need anything. उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, But the truth of it is that they are poor, लेकिन सच्चाई क्या थी कि वो गरीब थे, they are wretched, miserable, blind, and naked. वो अंधे नंगे कमबख्त और खार थे। That's not just talking about someone out in the world. हम सिर्फ किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे जो दुनिया में है, That's talking about the church that was called by the name of a Christian. कलीसिया के बारे में बात करते हैं जो कि मसीह जो कि अपने आप को मसीही कहते हैं। But man-made religion came, और जब इंसान का बनाया हुआ मजहब आया, and that Roman spirit of denomination और जब वो तंजीमी रूह जो कि रोमी रूह था, began to destroy the church of God. जब उसने खुदा की कलीसिया को तबाह करना शुरू किया, For it's an antichrist spirit. It's an antichrist और spirit. वो कौन था? वो मुखालिफ मसीह का रूह था। Now the people in the churches are not antichrist. अब जो They're not antichrist अब जो people. लोग हैं कलीसिया के अंदर वो मुखालिफ मसीह नहीं है। The prophet of God says they're precious people who love the Lord. खुदा के नबी ने कहा वो बड़े कीमती लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, But they've come under a denominational teaching of man. लेकिन वो इंसान की बनाई हुई तंजीम की जो तालीम है उसके नीचे आ जाते हैं। And God must judge the world. और खुदा ने तो अदालत करनी है दुनिया की, And He's not going to judge it by the Baptist church. और वो किस तरह अदालत करेगा? वो बैप्टिस्ट चर्च के बैप्टिस्ट कलीसिया के वसीला से अदालत नहीं करेगा। He's not going to judge the world by the Catholic Church. वो कैथोलिक जो कलीसिया है उसके वसीला से अदालत नहीं He's करेगा। not going to judge the world by the Pentecostal Church. वो दुनिया की अदालत पेंटिकोस्टल कलीसिया के वसीला से नहीं He करेगा। will judge the world by Christ. वो दुनिया की अदालत करेगा मसीह के वसीला से। And Jesus Christ is the Word. और यीशु मसीह जो है वो कलाम है।
there's a great need तो एक सबसे जो अहम बात की जिसकी जरूरत है that we would stay with the word. वो यही बात है कि हम खुदा के कलाम के साथ कायम रहें। Jude, he wrote in his letter, यहूदा उसने अपने खत में लिखा, he says, I exhort you, I speak to you, मैं तुमसे बात करता हूँ that you should earnestly contend for the faith that was once delivered for the कि saints. तुम उस ईमान की तरफ देखो जो पहले जो था वो रसूलों को दिया गया था, He says, for there are certain men crept in, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वो अंदर आ जाएंगे and they began to twist the ways of God. कि वो खुदा के रास्तों को मोड़ने की कोशिश करेंगे। He says later, और उसके बाद वो कहता है, he says they have gone in the way of Cain, और बाद में वो कहता है कि वो कायन के रास्तों पर चल पड़े they've gone greedily after the heir of Balaam for reward, और वो लालची बने जैसे बलाम था and have perished in the gainsaying of Kor. और कोरा की तरह वो इसी तरह तबाह बर्बाद हुए। Do you remember what the problem of Korah was? Yes. आपको याद है कि कोरा के साथ क्या मसला था? They began to say that we have our own voice. We have our own We have our own voice. कोरा ने क्या करना शुरू किया? हमारे भी वोट हैं। We know what the prophet said. We know what the prophet हम said. जानते हैं क्या नबी ने क्या कहा, But we have our own word. We have our own thing to say. लेकिन हमारा अपनी एक सोच है जो हम कहना चाहते हैं। And you know, they said their word. They said what they thought. और उन्होंने वही कहा जो वो सोच रहे थे। And they began to speak against God's prophet Moses. और उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने खुदा के नबी जो मूसा था उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। And when they were speaking against God's prophet Moses, they were actually speaking against God. और जब वो खुदा के नबी मूसा के खिलाफ बोल रहे थे, असल में वो खुदा ही के खिलाफ बोल रहे थे। Moses wasn't a self-made preacher. मूसा अपने से कोई अपने आप में वो अपनी मर्जी से कोई मनाद नहीं बना था। He didn't make himself what he was. जो वो था उसने खुद अपने आप को वैसा नहीं बनाया था। God had done it. खुदा ने उसको ऐसा बनाया था। And he was God's mouthpiece. और वो खुदा का मुंह था। And so as Korah and Dathan, they spoke against Moses, और जब कोरा और दातान ने मूसा के खिलाफ वो बोले, they were actually speaking against God. तो वो असल में खुदा के खिलाफ बोल रहे We थे। see that the earth opened up and swallowed them up. आप जानते हैं कि कैसे जमीन खुली और उनको निकल गई। Now we say, oh, well, if I lived in that day, और अगर मैं कहूँ अगर मैं उस जमाने के अंदर रह रहा होता, I would have stayed with Moses. तो मैं मूसा के God साथ खड़ा bless you, होता। brother. Well, you know how you can check? तो आप जानते हैं कि आप कैसे अपने आप को चेक कर Yes. सकते हैं? Yes. What are you doing right now? Yes. जो आप अब कर रहे हैं, अब आप किसके साथ खड़े What हैं? are you doing with God's message for this hour? जो Yes. इस घड़ी के अंदर खुदा का जो कलाम है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? Oh, this antichrist spirit is strong. ये जो मुखालिफ मसीह का रूह है, ये मजबूत है। The Apostle Paul, he dealt with it in Galatians. भाई पौलुस जब गलतियों के साथ बात कर रहे थे, He says, I can't understand how you've turned away from the true gospel. भाई पौलुस कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कैसे तुम सच्चाई से जो कि सच्चाई जो अंजील है तुम उससे कैसे फिर गए। He says, you began in the spirit. भाई पौलुस ने कहा कि तुमने रूह में शुरू किया था, Now why are you trying to be made perfect by the flesh? तो अब तुम उसे जिस्मानी चीजों में बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? Oh, but somebody had a doctrine started and it sounded good. और कोई अगर किसी तालीम को शुरू कर लेता है सुनने में वो ठीक लगता है, But it was contrary to the gospel of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की अंजील के वो बरअक्स था। And Paul begins to speak to that church. और पौलुस ने उस कलीसिया से बात करना शुरू की। He says, though we or an angel from heaven come उसने कहा अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी and preach any other gospel, वो आए और कोई और अंजील की बनाती करे, what we have preached unto you, जो हमने बनाती की है उसके अलावा कोई बनाती let करे, him be accursed. तो वो मलाउन हो। Amen. And if you didn't understand what he said it again. तो अगर आपको समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा, तो भाई पौलुस कहते हैं मैं दोबारा कहता हूँ, If any man preach any other gospel, अगर कोई शख्स कोई और अंजील की बनाती करे, then what you have received, let him be accursed. जो तुमने हासिल किया उसके अलावा किसी और अंजील की बनाती करे तो वो मलाउन हो। Now I want you to consider the boldness of Paul. मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज की तरफ गौर करें जिस बोल्डनेस के साथ पौलुस बात कर रहा है। He's standing there, he says, listen, और वो खड़ा होता है और कहता है सुनो, if an angel from heaven comes to you अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी तुम्हारे पास आए and begins to tell you where Paul was wrong, और तुम्हें ये बताने की कोशिश करे कि पौलुस गलत है, that angel is now cursed. तो वो फरिश्ता मलाउन हो। God bless you, brother. आमीन। What about a preacher? What about some man who's backslidden? उसके उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बरकश्ता हो जाए? He begins to come and tell you something contrary to the word of God.
a man comes and tells you something contrary to the Word of God, अगर कोई शख्स आए और वो आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करे जो कि खुदा के कलाम के बरक्स है, what are you going to do? तो फिर आप क्या करेंगे? Oh, tell me more, brother. तो आप क्या मुझे ये कहेंगे मुझे और बताओ? No, नहीं, we're going to stay with the Word of God. Yes. आप क्या करेंगे? आप खुदा के कलाम के साथ The बनेंगे। Word of God is our safe place. It's our safety. खुदा का जो कलाम है वो हमारी पनाहगाह है। The Word of God is our refuge. जो खुदा का कलाम है वो हमारी पनाह है। This Word of God is our absolute. यही जो खुदा का कलाम है हमारा मुतलिक है। I don't care what man would say, मुझे इसकी परवाह नहीं कि इंसान क्या कहता है। the Word of God stands first. जो खुदा का कलाम कहता है उसका उत्तम दर्जा है। Now, an absolute is something that has authority in and of itself. अब मुतलिक वो होता है मतलब कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक इख्तियार हो। When it speaks, it's the final word. जब वो बोलता है तो फिर वो आखिरी है, उसके ऊपर कुछ और नहीं है। And if anyone tries to take away from that word, और अगर कोई कोशिश करे कि उस कलाम से दूर ले जाया जाए, they no longer have a right to speak. तो फिर उनके पास कोई मजीद हक नहीं है कि वो बोले। You said, no, I don't need to hear that word. आप कहेंगे नहीं मैं अब इसको नहीं सुनना चाहता मजीद। Because it's contrary to the Word of God. क्यों सुनना नहीं चाहता? क्योंकि ये खुदा के कलाम के बरक्स है। Now, I ask you, how could Paul say these things? अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे भाई पौलुस ये बातें कह रहा था? How could he speak with such authority? कैसे वो कितने इख्तियार के साथ बात कर रहा था? It was because he was a prophet messenger to that age. वो उसकी वजह यही है कि वो पहले कलीसिया ज़माने का जो मैसेंजर था, पैगाम रसा था। He had been vindicated by God वो खुदा की तरफ से वो साबित शुदा था to bring the revelation of the word for that hour. ताकि उस घड़ी के लिए खुदा के कलाम का मुकाशमा लाए। Now, I want you to think about this. अब मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचें। How many scriptures prophesied of Paul's ministry? Prophesied that Paul would come. कितने कलाम के अंदर कितने हवाले हैं जहाँ पर ये नबूवत की गई है कि पौलुस आएगा? Is it written in Malachi somewhere? क्या भाई पौलुस के बारे में कहीं मलाकी के अंदर लिखा हुआ है? Is it written in Zechariah somewhere? क्या जकरिया की किताब में कहीं लिखा हुआ है God कि bless भाई you, पौलुस brother. आएगा? You look for it. आप देख सकते हैं बाइबल में। Where does it say that there will be a prophet come? कहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा नबी आएगा And he will say, listen, और वो ये कहेगा the covenant of circumcision that Abraham gave us, और वो जो खतरा जो अब्राहम के वसीला से मिला था that is no longer. अब वो मजीद नहीं रहा। Well, who is this man to speak like this? God bless you, ये brother. कैसा शख्स है जो इस तरह बात कर रहा है? Who is he to bring such a strange doctrine? ये कैसा शख्स है जो एक बड़ी अजनबी सी एक तालीम लेकर आ रहा है? And you see, Paul couldn't go through the scriptures and show you the prophecies that spoke of his ministry. Spoken. Paul could not pick up the Bible पौलुस नहीं ऐसा नहीं कर सकता था कि वो बाइबल को उठाए and say, I want you to read Malachi 4. और वो बाइबल को उठाता और आपसे कहता कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मलाकी 4 पढ़े। It wasn't there for his ministry. क्योंकि मलाकी 4 में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। But he was so confident of his position as a messenger लेकिन पैगाम रसा होते हुए अपनी पोजीशन में वो इतना उसको कॉन्फिडेंस था that he said, if any man उसने कहा कि अगर कोई और or शख्स an angel from heaven बेशक कोई आसमान का फरिश्ता भी आ जाए something contrary, और इसकी खुदा के कलाम के बरक्स में ना दिखे let him be cursed. तो वो मलाउट हो। And in this day, God sent us a prophet messenger और इस ज़माने के अंदर खुदा ने हमारे लिए एक मैसेंजर को एक पैगाम रसा को भेजा है to bring a restoration back to the message of Paul, Amen. ताकि वो दोबारा उस बहाली को वापस लाए a restoration back to the pure word, pure word, Pure word. the purity of the word. Back, God sent a messenger in this day खुदा ने इस ज़माने के अंदर नबी को भेजा to restore us back ताकि वो हमें वापस बहाल करे to a pure word, उस असल हकीकी कलाम की to take तरफ away the confusion. ताकि वो सारी अबतरी को खत्म किया जा सके। Is there one God or is there three gods? क्या एक खुदा है या कोई तीन खुदा है? The Lord our God is one Lord. खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है। We see in the scripture हम कलाम में देखते हैं that Jesus said, baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. जब यीशु मसीह ने कहा तुम बाप बेटे और रूह के नाम में बपतिस्मा दो But we see all through the book of Acts, तो जब हम अमाल की पूरी किताब को देखते they हैं baptize in the name of the Lord Jesus Christ. वो तो खुदा मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं They say, oh, there's a contradiction in the तो scriptures. लोग कहते हैं ओ हवालों के अंदर तजाद पाया जाता है No, there's a contradiction between your ears. नहीं हवालों के अंदर तजाद नहीं है तुम्हारे कानों में तजाद पाया जाता है There's nothing wrong with God's word. खुदा के कलाम के साथ कुछ भी गलत नहीं है God sent us a message खुदा ने
हमारे लिए एक पैगाम को भेजा to bring the clarity and the understanding of the word to us. ताकि चीजों को क्लियर किया जाए हमारे लिए। When we baptize in the name of the Lord Jesus Christ, जब हम खुदा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं we're baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. तो फिर हम बाप बेटे और रूह कुदस के नाम ही में बपतिस्मा ले रहे Oh, हैं। who was Jesus? यीशु कौन था? You see, people don't understand who he really was. आप देखें लोग असल में समझते ही नहीं है कि यीशु असल में कौन था। He was God made flesh. वो खुदा था जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ था। And what was his name? और उसका नाम क्या It था? was Emmanuel. उसका नाम इम्मानुएल He था। was God with us. वो जिसका मतलब खुदा हमारे He was साथ। the mighty God, वो महान खुदा the everlasting Father. जो कि अबदियत का भाव है। Who was this? ये कौन था? Well, we call him Jesus. तो हम उसे क्या कहते हैं? यीशु। And he said, और उसने कहा I came in my Father's name. मैं अपने बाप के नाम पे आया हूँ। So what is the name of the Son? तो फिर बेटे का क्या नाम हुआ? What is the name of the Father? तो बाप का नाम क्या And हुआ? he told them, I won't leave you comfortless. और उसने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। He says, but I'll send a comforter, और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए उस कम्फर्टर को भेजूंगा and it's going to be me. Yes. And it'll be me, और ये मैं हूँगा for I will be with you, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ even in you, बल्कि तुम्हारे to अंदर the end of the world. बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर हूँगा। The revelation जो मुबाशवा है of the name of God, जो खुदा के नाम का the name of the Father, Son, and Holy Ghost, जो बाप बेटे रूह कुदस के नाम का is the Lord Jesus Christ. वो खुदावंद यीशु मसीह ही है And there is no other name और इसके अलावा कोई और नाम given नहीं under heaven आसमान के नीचे whereby you must be saved. जिसके वसीला से हम बचाए जा सके। And if you have not been baptized और अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया in the name of the Lord Jesus Christ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अगर आपने बपतिस्मा नहीं then लिया I command you to be baptized again. तो मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने पहले गलत बपतिस्मा लिया तो मैं आपको कहता हूँ कि आप दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें Now, God sent us a messenger in this hour क्योंकि खुदा ने इस घड़ी के अंदर हमारे लिए एक नबी को to भेजा turn the hearts of the children back to the fathers. ताकि वो बच्चों के दिलों को वापस वालिदैन की तरफ फेरे। You say, how do you know that? आप कहेंगे आप कैसे जानते हैं? Malachi chapter 4, मलाकी उसका 4 बाब a prophecy speaking नबूवत बात कर रही है of this hour, इस घड़ी के बारे of में, this day, इस दिन के बारे of में। the message of William Marion Branham, और जो पैगंबर था जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनहम है, was not the teaching of a man. It was not the teaching of a नहीं किसी man, इंसान की तालीम नहीं है, but it was the restoration of the word. बल्कि ये कलाम की बहाली है। And you know, Apostle Paul did not have the prophecies. जैसे हमने पहले बात की कि भाई पौलुस के बाद पास नबूवतें नहीं थी उसके बारे में इस तरह Prophesying of his ministry, कि वो अपनी खिदमत के बारे में उसके लिए भी नबूवत हो। you can find maybe 1 or 2 examples that might have been speaking of him. हो सकता है कि आप 1 या 2 मिसालें आपको मिले जो उसके बारे में बात कर रही हूँ। But this last day prophet, लेकिन इस आखिरी नबी के बारे में he has been more thoroughly vindicated. He's been more thoroughly vindicated उसको एक जबरदस्त तरीके से उसको साबित किया गया than any prophet since the days of Enoch. जितने नबी पहले आ चुके थे उन सबसे बढ़कर इस आखिरी ज़माने के नबी को खुदा ने साबित किया। We see the prophecy in Malachi chapter 4. हम नबूवत को देखते हैं जो मलाकी की किताब उसके 4थे बाब के We अंदर see है। the prophecy in Luke 17:30. हम लूका 17 के अंदर भी एक नबूवत को देखते हैं। We see the prophecy in Revelations 3. हम मुकाशवा 3 बाब के अंदर भी नबूवत को देखते हैं। We see the ministry in Revelations 6 and 5. हम 5 बाब और 6ठे बाब मुकाशवा किताब में वहां पर भी नबूवतों को देखते The हैं। mighty angel coming down in Revelations 10. वो कार्य मुतलिक वो जोरावर फरिश्ता कैसे मुकाशवा 10 के अंदर आया, Coming to the earth with an open book, एक खुली हुई किताब लिए हुए जमीन पर आया। which will be revealed in the days of the voice of the 7th angel. उसका खुलना कब था? जब सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में। We see it prophesied in Genesis. आप इसकी नबूवत को पैदाइश की किताब में भी पाते When हैं। Eliezer went to get a bride for Isaac. जब अलीएज़र गया ताकि वो इसहाक के लिए एक दुल्हन को ला सके। We see this last day ministry prophesied in Esther. This last day ministry इस आखिरी ज़माने की जो खिदमत है prophesied in Esther. नबूवत की है आस्तर के बारे में। When she would wear nothing but what the chamberlain gave her to wear. कि वो अपना बनाव शिकार किसी दुनियावी चीज से नहीं करेगी। We see the prophecies all through the scripture हम कलाम में इस तरह नबूवतें देखते हैं of this last day ministry. इस आखिरी जमाने में जो खिदमत खुदा ने भेजी है उसके बारे में पहले से पूरी बाइबल के अंदर नबूवतें की गई। But then there will be people that see the word, they see the prophecy,
और कुछ ऐसे लोग हैं जब वो नबूवत को देखते हैं, they say, oh yes, I see God prophesied this ministry, आप लोग कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ कि खुदा ने यहाँ पर इस खिदमत के बारे में नबूवत करवाई है, but I have a greater revelation. लेकिन मेरे पास इससे बढ़कर मुकाशवा है। No. ऐसा नहीं God है। bless you, brother. If an angel from heaven comes अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आ and जाए preaches something contrary to this Amen. message of the hour, और इस जमाने के मैसेज के अलावा किसी और चीज की मनाही then करे, you call that angel cursed. तो फिर आप उस फरिश्ते को मलाउन कह सकते हैं, Because the word of God is an absolute. क्योंकि खुदा का कलाम ही मुतलक है। You believe that? क्या आप मान लेते हैं? Is your desire to stay with the word? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप खुदा के कलाम के साथ बने रहें? It's life. This word is life. ये जो कलाम है ये जिंदगी है। It's the only hope we have of eternity. यही सिर्फ एक उम्मीद है जो अब्दियत के लिए हमारे पास है। And we see that in the book of Revelations how it shows that Nicolaitan spirit coming, और हम कैसे लूकास में किताब में देखते हैं कैसे नेकलियों का जो रूह था वो कैसे एंटर हुआ, which was how that white horse rider began to get his power. और कैसे That white horse rider was crowned जो सफेद घुड़सवार था उसको ताज दिया गया। by a religious group of people एक मजहबी जो ग्रुप था लोगों का उन्होंने उसको वो ताज at दिया। the Nicaea Council in Rome. जब नाइसीन काउंसिल जब रोम के अंदर बैठी वहां पर उसको ताज दिया गया। It was man that gave that Antichrist spirit a power. और ये It was man वो एक शख्स था, इंसान था वो, who gave that Antichrist spirit authority. जिसने मुखालिफ मसीह को वो इख्तियार दिया जब उसकी ताजपोशी की गई। And now there was a religious group of people और अब एक मजहबी झुंड था लोगों का, who were under the influence of that spirit. और वो जो मजहबी झुंड था लोगों का वो उस रूह के असर के नीचे रह रहे थे। Now you can follow through the scriptures how in Revelations 2 आप इसको हवाला में देख सकते हैं कैसे मुकाशवा किताब से दूसरे बाब के he अंदर spoke to the Ephesian church. कैसे वो इफिसस की कलीसिया से बात करता He है। says, this thing you have, वो कहता है कि ये चीज तेरे पास है, you hate the deeds of the Nicolaitans, हाँ तू नेकलियों के कामों से नफरत करता है which I also hate. जिनसे मैं भी नफरत करता हूँ। God was telling them,